नमस्कार, स्वागत है आपको द विजन स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग ये सांख्य की एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का जो है सो फार्मूला देखेंगे कि कौन कौन सा फार्मूला लगता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में ये जो है सो आता है। खास करके अगर 10th एग्ज़ाम की बात करें तो बोर्ड में इससे तो क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसको हम आज फार्मूला को देख लेते हैं और आपको इसका जो चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है उसका वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आप कोई भी डाउट आता है तो आप इसे ज़रूर देखें, क्वेश्चन को देखें और ये फार्मूला जो है उसको याद रखें। ठीक है, तो चलिए हम जो है सो स्टेप बाय स्टेप जो है सो इसका फार्मूला को समझते हैं। देखिए, माध्य को इंग्लिश में बोला जाता है मीन। ठीक है, ये अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। ठीक है, माध्य बराबर ये हम x बार से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। इसको हम या तो ऐसे भी समझ सकते हैं, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको दिखाए हैं कि 2 3 4 5 6 का माध्य ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, ये टोटल कितना संख्या 1 2 3 4 5। तो हम सबको ऐड कर लेंगे, 2 + 3 + 4 + 5 और ये हो जाएगा 6। और टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5, यानी 5 नंबर है तो हो गया 5। तो यानी सबको ऐड कर दीजिए तो 20 हो गया अपन 5, इसको भाग दे देंगे 4 आ जाएगा, ये हमारा निकल गया। ठीक है, दूसरा है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। ये दूसरा विधि है वर्गीकृत, ये था अवर्गीकृत, ये है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। तो प्रत्यक्ष विधि माध्य बराबर हो गया, ये माध्य को हम x बार से डिनोट करते हैं, यानी सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है, जहाँ पे सिग्मा f क्या है, बारंबारताओं का योग, ये हमारा हो गया। दूसरा कल्पित माध्य विधि, ये विधि है सॉल्व करने का। कौन सा? कल्पित माध्य विधि। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि आप किसी विधि का प्रयोग करके माध्य निकालें तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको देखते हैं। कल्पित माध्य विधि यानी माध्य बराबर हो गया x बार a + सिग्मा f1 d1 अपॉन सिग्मा f1। ये हमारा फॉर्मूला है, जहाँ पे आपको a बराबर जो है सो कल्पित माध्य और d बराबर हो गया x1 माइनस का a। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारा समझ में आ जाएगा कि ये d1 है क्या, या d हम कैसे निकालते हैं, a कैसे निकालेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो अभी आप समझ लीजिए कि a बराबर क्या है कल्पित माध्य और d क्या है x1 माइनस का a। इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं तो ये हमारा d निकल जाता है। उसके बाद है तीसरा पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए अगर बोलेगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, x बार a + सिग्मा f1 u1 अपॉन सिग्मा f1 इंटू h। ठीक है, जहाँ पे a क्या है कल्पित माध्य, u1 क्या होता है x1 माइनस का a अपॉन h। तो हमारा यहाँ से u1 निकल जाएगा। अब h बराबर क्या है वर्ग अंतराल की लंबाई। ठीक है, अब उसके आगे हम देख लेते हैं। अब ये है माध्यिका निकालने के लिए, हम माध्य का देख लिए, जो भी फार्मूला था बता दिए। उसके बाद है माध्यिका, या इसको हम माध्यक बोलते हैं, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं मीडियन। तो पहला है अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। तो क्या हो जाएगा आंकड़ों का, जैसे x1 x2 x3 x4 या ... xn। ठीक है, कितना भी रहे तो ये n बराबर क्या हो जाएगा विषम संख्या। तो माध्यक बराबर यानी n अगर विषम संख्या है तो क्या हो जाएगा माध्यक बराबर n + 1/2। ठीक है, वे प्रेक्षणों का मान। तो ये हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा क्या है, n अगर सम संख्या होता है, यानी 2 4 6 जो भी है सम संख्या होता है, तब माध्यक बराबर क्या हो जाएगा n/2 वे, और n/2 + 1 यानी वे प्रेक्षणों का मान का माध्य। यानी टोटल नंबर कितना है, मान लीजिए अगर सम संख्या होता है, मान लीजिए 8 होता है तो कितना हो जाएगा 8/2। तो ये 4 अब +1 5, तो ये 5वें वाला हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह हम निकाल लेंगे। दूसरा है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य या माध्यिका। ठीक है, तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा L + n/2 माइनस के CF अपॉन F इंटू H। ये आपको क्वेश्चन 5 नंबर में जब न्यूमेरिकल दिया रहेगा तो
आपको इस विधि से निकालना होता है। ठीक है, जहाँ पे एल क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एन क्या है, प्रेक्षणों की संख्या या बारंबारताओं का योग बोल सकते हैं, सी एफ क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता, और एफ क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, एच बराबर क्या है, वर्ग माप वर्ग अंतराल की लंबाई। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देखिए। और ये हमारा जो है सो लास्ट ये फॉर्मूला है बहुलक का, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोड। ठीक है, तो पहला है अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। तो बहुलक बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का वह मान जो सबसे अधिक बार आता है। जैसे देख लीजिए 2 3 4, 2 3 2 5, इसमें कौन सी संख्या ज़्यादा बार आ रखा है, 2 कितना बार है, 2 3 बार है, बाद बाकी 1 2 बार है। ठीक है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा विधि है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, एल प्लस F1 माइनस के F0 अपॉन 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इंटू एच। यानी ये फॉर्मूला आपको फिर 5 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप ये सारे चीज़ निकालेंगे। जहाँ पे एल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, और F2 बराबर क्या है, बहुलक वर्ग की ठीक बाद में आने वाले की बारंबारता, और H क्या है, वर्ग अंतराल की माप। ठीक है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है पूछ ले कि माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध। तो ये बहुलक बराबर होता है 2 गुने माध्य माइनस 3 गुने माध्यिका। ये आपको रिलेशन पूछ लेता है कई बार। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा। बहुत ईजी है, आपको फार्मूला लगाना है, डायरेक्ट बैठा के और हमें आंसर बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।